मैथोलिक्स, वेलकम टू निवान मैथ एकेडमी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। अगर अब तक आपने अपने निवान मैथ एकेडमी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। और आज हम एक न्यू टॉपिक लेके आए हैं। जो टॉपिक का नाम है वो है फेमस पॉलिनोमियल, और ये इंपॉर्टेंट पॉलिनोमियल है। पहली पॉलिनोमियल है हमारे पास कांस्टेंट पॉलिनोमियल। मैंने आपको बताया था जब हमने डिग्री के बेस पर डिफाइन किया था और टर्म्स के बेस पर डिफाइन किया था, तो वहां पे मैंने आपको बोला था कि दो पॉलिनोमियल है हमारे पास, कांस्टेंट और जीरो पॉलिनोमियल। उनको मैं अलग करके ही समझाऊंगी, यहाँ पर नहीं समझाऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो आज का जो पहला टॉपिक है वो है हमारे पास कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। देन सेकेंड टॉपिक जो है वो है हमारे पास जीरो पॉलिनोमियल। कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, जीरो पॉलिनोमियल किसे कहते हैं। यहाँ पे सेकेंड टॉपिक है जीरो पॉलिनोमियल। दिस इज फर्स्ट टॉपिक आज का, और दिस इज सेकेंड टॉपिक आज का। अगर हम टॉपिक के बारे में बात करें तो ये चीज आपको अच्छे से समझ आ गई कि पहले हम पढ़ेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल, फिर पढ़ेंगे हम जीरो पॉलिनोमियल। अगर मैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल की बात करूं, अगर मैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल की बात करूं तो ये डेफिनेशन है कांस्टेंट पॉलिनोमियल की। पहले हम डेफिनेशन को समझेंगे, फिर इसके एग्जांपल करेंगे, फिर कांस्टेंट पॉलिनोमियल की हम डिग्री की भी बात करेंगे। तो देखो, ए पॉलिनोमियल कंटेनिंग वन टर्म, मतलब मेरे पास कोई भी एक पॉलिनोमियल है जो कंटेनिंग करेगी ओनली वन टर्म, एक ही टर्म आएगी, कंसिस्टिंग ऑफ ए कांस्टेंट। जो वन टर्म पहले हमने जो क्वेश्चंस किए थे उसमें ये था कि अगर वन टर्म कर रही है, ठीक है, और वहां पे हमारे पास क्या है, वेरिएबल भी हो सकता है। मतलब डिग्री वाले क्वेश्चंस किए थे ना हमने कि हमारे पास मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, देन डिग्री वाला। तो उसमें क्या था कि ओनली वन टर्म आएगी और चाहे उसकी डिग्री इस तरीके से। बट यहाँ पे क्या बोल दिया कि वन टर्म होनी चाहिए, और वो भी क्या होनी चाहिए, सिर्फ कांस्टेंट। वो वन टर्म हमारे पास क्या होना चाहिए, यहाँ पे कांस्टेंट आना चाहिए। इसके अंदर जो होना चाहिए वो वन टर्म जो होनी चाहिए वो ओनली कांस्टेंट होनी चाहिए। तो आपको कांस्टेंट पॉलिनोमियल के नाम से ही पता चल रहा होगा, ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ कांस्टेंट हो। बात समझ आई, जिसमें सिर्फ कांस्टेंट हो। और कांस्टेंट क्या होते हैं, यही मेरा पहला लेक्चर था जो हमारे पास ये लेक्चर चल रहे हैं, चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। तो इसमें सबसे पहली डेफिनेशन जो मैंने आपको बताई थी वो कांस्टेंट की ही बताई थी कि कांस्टेंट क्या होते हैं। कांस्टेंट क्या होते हैं, फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू। तो यहाँ पे मेरे पास एक ही टर्म आएगी, वो भी आएगी सिर्फ कांस्टेंट की। इसका मतलब फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू, कोई सी भी न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, सिंगल एक, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो कांस्टेंट के नाम से ही आपको पता चल जाना चाहिए कि हमारी ऐसी पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ कांस्टेंट आते हो, या हमारी मैथमेटिकल डेफिनेशन किस तरीके से है कि एक ऐसी पॉलिनोमियल जो सिर्फ ओनली वन टर्म क्या करे, कंटेन करे, और उसमें भी वो क्या हो, सिर्फ कांस्टेंट हो। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वन ओनली वन टर्म, और जिसमें भी मेरे पास क्या हो, कांस्टेंट, ठीक है। केवल एक टर्म आएगी, वो भी उसमें क्या होगा, कांस्टेंट। तो ऐसी पॉलिनोमियल को हम बोलेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल एग्जांपल के लिए सिंपल सा -5, 3, 7/5, ये सब क्या है मेरे पास, कांस्टेंट ही तो है। देखो, ओनली वन टर्म है, एक ही टर्म है ना, ठीक है, और उसके अंदर भी क्या बैठा है, कांस्टेंट। ओनली वन टर्म है और उसके अंदर भी क्या बैठा है, कांस्टेंट।
ओनली वन टर्म है और उसके अंदर भी क्या बैठा है, कांस्टेंट। तो आपको इस तरीके से कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डेफिनेशन बनानी है कि मेरे पास ऐसी पॉलिनोमियल जो कंटेन करे ओनली वन टर्म और वो भी कंसिस्ट करे क्या, कांस्टेंट, उसके अंदर भी क्या है, सिर्फ कांस्टेंट। ठीक है। दूसरा, अगर सिंपल वे में आप देखो, एक ही टर्म होनी चाहिए, क्लियर, ओनली वन टर्म होनी चाहिए और उसके अंदर जो हमारे पास कांस्टेंट होते हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं, फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू, तो वो आनी चाहिए। क्लियर हो गया। और आगे आप कुछ भी ले सकते हो, यहाँ पे 10 ले लो, 11 ले लो, 13 ले लो, माइनस के 5 तो ले लिया, माइनस के 6 ले लो, माइनस के 33 ले लो, माइनस के 55 ले लो। जो भी फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू होती है उन्हीं को हम कांस्टेंट कहते हैं। सिर्फ आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि ओनली वन टर्म होनी चाहिए, वो भी मेरे पास क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए, मतलब फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू होनी चाहिए, जो कि ये होते हैं, इनको हम जानते हैं। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल किसे कहते हैं। कांस्टेंट पॉलिनोमियल हमारे पास वो पॉलिनोमियल होती है जिसमें सिर्फ ओनली वन टर्म होती है और वो भी कंसिस्ट करते हैं कांस्टेंट। ओनली वन टर्म होती है और वो भी मेरे पास क्या होती है, वन टर्म जो होती है वो कांस्टेंट होती है। कांस्टेंट का हमें पता है फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है। यहाँ पे मैंने एक नोट लिखाया है आपको। नोट क्या है कि एवरी रियल नंबर इज ए कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ऑब्वियसली जो रियल नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे पास जितने भी रियल नंबर है सब के सब क्या है, फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू। फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू हुए तो वो क्या हो गया मेरे पास, कांस्टेंट। कांस्टेंट हो गया तो कोई भी रियल नंबर लिखोगे, जैसे मैंने ये लिख दिया, ठीक है, तो ये ओनली वन टर्म है, ठीक है, फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू है। क्लियर हुआ। तो ये मेरे पास क्या होगा, मतलब कांस्टेंट है, तो ये दिस इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल के लिए सिर्फ आपको दो चीज देखनी कि वन टर्म होनी चाहिए, दूसरा कांस्टेंट होना चाहिए। कांस्टेंट के लिए होता है फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू। तो आप जो भी रियल नंबर लोगे, हर रियल नंबर जो होगा ओनली वन टर्म ही होती है, ठीक है, क्लियर। और वो क्या होते हैं, फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, मतलब कांस्टेंट होते हैं। तो सभी के सभी रियल नंबर क्या बन जाएंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। आपको इस टाइप के क्वेश्चंस जो है मैंने एक्सरसाइज में भी करवाए हैं और जब एग्जांपल बताए थे तो उसमें भी थे। आपने देखा होगा कि 3 आ गया मेरे पास, ठीक है, इस तरीके से। एक मिनट, आपके सामने 3 था, 5 था, ये पूछा था कि क्या ये मेरे पास पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो आप किस तरीके से देखते हैं, 3 के साथ 1 मल्टीप्लाई किया, 3 x की पावर 0, तो हम यहाँ पे मतलब वेरिएबल की पावर होल नंबर है, तो दिस इज अ पॉलिनोमियल। तो ये वही मतलब यहाँ पे हमने ये चेक कर लिया था कि पॉलिनोमियल है। तो ये मैंने आपको बोला था कि ये एक ऐसी पॉलिनोमियल है जिसका हम आगे जाके नाम पढ़ेंगे। तो ये वही है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जिसमें ओनली वन टर्म आती है और सभी के सभी फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, मतलब कांस्टेंट होती है, उनको हम बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब ये चीज भी आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि कोई भी रियल नंबर उठा लेना वो कंडीशन कांस्टेंट पॉलिनोमियल के लिए सेटिस्फाई करेगा। आप कोई सा भी दुनिया का कोई भी नंबर ले लो, जैसे मैंने यहाँ पे ये ले लिया, सिंपल सी है, वन टर्म है, कांस्टेंट है, तो दिस इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं डिग्री, नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री की बात करते हैं कि हमारे पास कांस्टेंट पॉलिनोमियल है नॉन जीरो। नॉन जीरो इसलिए लिया है क्योंकि जीरो आने पे दूसरी पॉलिनोमियल बन जाती है। अब आगे वाली जो मैंने बोला ना जीरो पॉलिनोमियल, वो अब आगे डेफिनेशन आएगी, ठीक है। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, क्योंकि जब हम देखते हैं कांस्टेंट में तो हमारे पास जीरो भी तो होता है, इधर नंबर होते हैं, इधर नंबर होते हैं, ठीक है। तो वो इसीलिए उन्होंने बोला है कि नॉन जीरो, नॉन जीरो। अब देखो डिग्री के लिए बेटा हम क्या करते थे, अगर मैं डिग्री की बात करूं तो डिग्री के लिए हम क्या करते थे, डिग्री के लिए हम कुछ नहीं देखते थे, हाईएस्ट
पावर ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को हम चेक करते थे, क्या करते थे, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर देखते थे। तो यहाँ पे अगर मैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल की बात करूं जो कि नॉन जीरो हो, तो वहां पे अगर मैं डिग्री की बात करूं तो मुझे क्या देखना पड़ेगा, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। अगर बात करें हम, यहाँ से क्लीन करें, ये चीज समझ आ गई, डिग्री के लिए हम चेक करते हैं हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। तो मेरे पास कांस्टेंट पॉलिनोमियल में किस तरीके से आता है, 3 आ गया, 5 आ गया, माइनस के 9 आ गया, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू उठा लो, फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू कोई सी भी उठा लो, ये होना चाहिए कि वन डिजिट ओनली वन टर्म होनी चाहिए, ठीक है, और वो कांस्टेंट होनी चाहिए। क्लियर, इतना तो। अब मेरे पास कोई भी ले लो बेटा, जब हम कोई भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल लेंगे, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगी ना, अभी पीछे एग्जांपल मैंने आपको दिखाया, ये सब के सब कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। तो अगर कांस्टेंट पॉलिनोमियल की मैं बात कर रही हूँ, मुझे इसकी डिग्री बतानी है, तो मुझे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर देखनी है। तो आप कहोगे मैम यहाँ पे तो हमें वेरिएबल दिखाई नहीं दे रहा, तो हाईएस्ट पावर कहाँ से बताएं हम, यही माइंड में आ रहा होगा। बट इससे पहले मैंने जब भी आपको पॉलिनोमियल बनाना सिखाया कि पॉलिनोमियल है या नहीं है, तो वहां पे मैंने क्या बताया था कि यहाँ पे हम मल्टीप्लाई में 1 रख देंगे। अब मेरे पास वेरिएबल की पावर 0 इक्वल टू होता है 1, तो इस 1 की जगह मैं लेके आऊंगी ये, तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ, ठीक है, सब में ही ऐसे करना होता है। जैसे 9 का ले रही हूँ, तो माइनस के 9 मल्टीप्लाई 1 माइनस के 9 एक्स की पावर 0। आप y की पावर 0 ले सकते हो, आप z की पावर 0 ले सकते हो, आप p की पावर 0 ले सकते हो, ठीक है, बात समझ आई। मतलब वेरिएबल की पावर 0 अगर आया तो उसकी वैल्यू हो गई 1, तो 1 की जगह मैंने वो चीज रख दी। अब आप, मैंने बोला आप कोई सा भी उठा लो, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 की मल्टीप्लाई 1, ठीक है, और 5 एक्स की पावर 0। तो आप कोई सा भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल उठा लेना, दुनिया के कोई भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल उठा लेना, सभी में वेरिएबल, जब हम देखते हैं डिग्री के लिए वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, तो वेरिएबल की पावर आपको 0 ही मिलेगी, वेरिएबल की पावर आपको 0 ही मिलेगी, वेरिएबल की पावर आपको 0 ही मिलेगी। कोई भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल ले लेना, एनी कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है, कोई सी, जैसे आपने बोला कि मैम मुझे तो 33 लेना है, तो 33 में भी सेम वही काम है, मल्टीप्लाई 1 33 चाहे आप y की पावर 0 कर लो, तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर आपको क्या मिलेगी, 0 मिलेगी, इन सभी केसेस में, इन ऑल केसेस, ठीक है, सभी केसेस में आपको वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो मिलेगी, मैं लिख रही हूं यहाँ पे, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन कांस्टेंट पॉलिनोमियल, इन कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो आपको मिलेगी इज 0, वो आपको हमेशा 0 ही मिलेगी, चाहे आप दुनिया का कोई भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल ले लो, नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल ले लो, तो आपको हमेशा जो डिग्री, अगर हम डिग्री की बात करते हैं तो वो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर की बात करते हैं, तो हमेशा आपको वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो मिलेगी वो 0 ही मिलेगी इन कांस्टेंट पॉलिनोमियल। यहाँ पे नॉन जीरो लिख देना, नॉन जीरो कांस्टेंट, क्योंकि नॉन जीरो का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जीरो आते ही अदर पॉलिनोमियल बन जाएगी, क्लियर। तो नॉन जीरो, ये सब नॉन जीरो ही तो है, तो नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 0, हमेशा 0 ही रहेगा। तो यहाँ पे, यहाँ से क्या चीज निकली कि अगर मैं बात करूं डिग्री की, तो मेरे पास जो डिग्री आएगी, किसकी डिग्री की बात कर रहे हैं हम,
नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की, तो वो क्या मेरे पास आएगी जी। तो अगर लाइफ में कभी भी कोई आपसे पूछे कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, तो आप बताओगे जीरो। क्या डिग्री है? जीरो, क्योंकि मुझे पता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल में इस तरीके से आते हैं, और यहाँ पे मुझे वन बना के इस तरीके से लिखना होता है। तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है? जीरो। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जीरो है, तो डिग्री क्या हुई मेरे पास? जीरो। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जो नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, उसकी डिग्री आएगी मेरे पास जीरो। क्लियर? तो आई होप कांस्टेंट पॉलिनोमियल का आपको पूरा का पूरा जो कंसेप्ट है वो अच्छे से समझ आ गया होगा कि हमारे पास कांस्टेंट पॉलिनोमियल होती क्या है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल हमारे पास जो है ओनली वन टर्म होती है, और जो उसमें भी हमारे पास कांस्टेंट होना चाहिए, वन टर्म और कांस्टेंट। ठीक है, क्लियर? अब मेरे पास देखो कोई भी कांस्टेंट उठाओ, वन टर्म, फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू, तो पूरी की पूरी जो रियल नंबर है वो मेरे पास कांस्टेंट पॉलिनोमियल होंगे। फिर हम डिग्री की बात करते हैं, तो डिग्री के लिए हमें ये देखना होता है कि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है। अब यहाँ पे वेरिएबल दिखाई नहीं दे रहा था, तो मैंने आपको बनाना बताया है किस तरीके से हम लेके आते हैं वेरिएबल को। तो जब भी हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल जो कि नॉन जीरो होगी, उसमें जब हम वेरिएबल की हाईएस्ट पावर देखेंगे, इन एवरी केस सब जगह मेरे पास हाईएस्ट पावर क्या आएगी? जीरो आएगी। तो इसका मतलब डिग्री क्या होगी मेरे पास? जीरो। तो यहां से आपको ये चीज पता चल गई कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री होती है जीरो। अगर मैं बात करूं कि जीरो पॉलिनोमियल, सेकंड ये था ना, तो इसीलिए जब हम डिग्री को बता रहे थे ना बेटा, तो हमने वहां पे तभी मेंशन किया था कि नॉन जीरो। उसका रीजन यहाँ पे समझ आ जाएगा, क्योंकि जब जीरो आ जाएगा तो वहां पे हम डिग्री को नहीं बता पाएंगे। बात क्लियर हुई? वहां पे हम डिग्री को नहीं बता पाएंगे। अब वो चीज पता चलेगी यहाँ पे। जीरो आते ही अगर मेरे पास जीरो आ गया, तो हम वहां पे डिग्री नहीं बता पाएंगे। इसलिए हमने बोला कि नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होनी चाहिए, कि जीरो वाली नहीं, नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, तब उसकी डिग्री बताएंगे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं, तो ए पॉलिनोमियल कंसिस्टिंग ऑफ वन टर्म, वही चीज है कि मेरे पास कोई भी पॉलिनोमियल है सिर्फ वन टर्म को कंसिस्ट करती हो। अब वन टर्म कंसिस्ट करती हो, बट इसमें सिर्फ क्या होना चाहिए? जीरो, ओनली जीरो। कांस्टेंट पॉलिनोमियल में क्या था? वन टर्म ही होनी चाहिए, बट उसके अंदर कांस्टेंट होना चाहिए, कोई भी फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू हो सकती है। बट यहाँ पे इन्होंने बोल दिया कि वन टर्म तो है, बट साथ में ये चीज जरूरी है कि सिर्फ जीरो ही हो, ओनली जीरो। यहाँ पे चीज कंसिस्टिंग वन टर्म, ओनली जीरो, तो वो हो गया जीरो पॉलिनोमियल। नाम से भी पता चल रहा है आपको, जीरो पॉलिनोमियल मतलब जिसमें जीरो हो, तो वही चीज है, वन टर्म होनी चाहिए और वो भी जीरो। तो ऐसी पॉलिनोमियल को हम बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल। तो इसका अगर एग्जांपल की बात करें तो वो जीरो ही है बस। ठीक है, वन टर्म है ये, और इसके अंदर जो कंसिस्ट कर रहा है वो सिर्फ क्या है? ओनली जीरो। तो इसका जो एग्जांपल हो गया वो हो गया जीरो। ओके, तो जीरो पॉलिनोमियल किस पॉलिनोमियल को कहते हैं? जो पॉलिनोमियल वन टर्म को कंसिस्ट करती हो और जिसमें सिर्फ जीरो हो, तो वो मेरे पास जीरो पॉलिनोमियल। अगर मैं इसके डिग्री की बात करूं, अब यहाँ पे बात आती है डिग्री की, वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री की तो बात कर ली, वो क्या होती है मेरे पास? जीरो। तो जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री की बात करूं मैं, किसकी? जीरो पॉलिनोमियल की, जीरो पॉलिनोमियल की मैं डिग्री की बात कर रही हूँ। तो डिग्री के लिए हम क्या देखते हैं? अगर मैं डिग्री की बात करूं बेटा, तो डिग्री के लिए हम देखते हैं हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर देखते हैं। अब हमारे पास जीरो पॉलिनोमियल क्या होती है? जीरो।
क्लियर हो गया। एग्जाम्पल में मैंने बताया कि ओनली वन टर्म है और जिसके अंदर जीरो बैठा है, इसके अलावा तो है नहीं। ठीक है, अब मेरे पास ये जो जीरो पॉलिनोमियल है, अब इसकी डिग्री के लिए मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे वेरिएबल, है ना। जैसे हमारे पास कांस्टेंट था तो वहां पे हमें वेरिएबल नहीं दिखाई दे रहा था, तो हमने वहां पे वेरिएबल बनाया। क्लियर। अब यहाँ पे भी हमें वेरिएबल नहीं दिखाई दे रहा है, तो हम यहाँ पे भी वेरिएबल बनाएंगे। अब इस चीज को ध्यान से समझना, आपका मन में जैसे पहले वहां पे करा है कांस्टेंट में, सिमिलरली आपका यहाँ कर रहा होगा कि मैम 1 रख दो और फिर हम इसको 0 और x की पावर 0 रख दो। ठीक है, क्योंकि 0 को मैं इक्वल टू लिख सकती हूँ 0 मल्टीप्लाई 1। क्लियर है ना, क्योंकि 0 से अगर इसकी मल्टीप्लाई करूंगी वापस 0 ही आ जाएगा, और 1 की जगह रख दिया मैंने। मुझे पता है वेरिएबल की पावर अगर 0 लग जाए तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1, तो 1 की जगह रख दिए। तो आप करोगे उसी तरीके से जैसे हमने कांस्टेंट में किया था, बट अब ध्यान से समझना, मेरे पास ये 0 है। अगर मैं यहाँ पे 0 यहाँ से नहीं लिखती, यहाँ पे लिखती हूँ 0 इक्वल टू में 0 x की पावर 1 कर दूं, कोई दिक्कत? चलो इधर से लिखती हूँ, इसमें और अच्छे से, यहीं पे 0 को इक्वल टू मैं 0 मल्टीप्लाई x की पावर 1 कर दूं, क्योंकि इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगी वापिस यही आ जाएगा, तो 0 x की पावर 1। 0 को मैं लिख सकती हूँ 0 मल्टीप्लाई x की पावर 2, क्योंकि मुझे पता है 0 के साथ जो भी मल्टीप्लाई होगा वापस 0 ही बन जाना है, तो यहाँ से आ गया 0 x की पावर 2। 0 के साथ में अगर मल्टीप्लाई कर दो x की पावर 3, तो ये मल्टीप्लाई में चल रहा है पर मैं इसको एक उसमें लिख रही हूँ फॉर्म में। ठीक है, 0 के को मैं लिख दूं 0 मल्टीप्लाई x की पावर 4, तो ये मेरे पास 0 ही बन जाएगा। मतलब इस तरीके से भी लिख सकते थे, पर मैंने थोड़ा सा ऐसे लिखा। क्लियर। तो आप देखो मैं यहाँ पे करती चली जाऊंगी, 0 के साथ x की पावर 5, x की पावर 6, x की पावर 7, x की पावर 8। तो आप देख रहे हो जब हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल में थे, तो हमारे यहीं से काम चल जाता था। बट अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे कि 0 के साथ अगर मैं x की पावर 1 करूंगी तब भी तो 0 ही आएगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ 0 को मैं, एक मिनट, यहाँ पे मैंने सोल्व कर दिया, तो 0 को मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ 0 x की पावर 0 भी लिख सकती हूँ, 0 x की पावर 1, 0 x की पावर 2, 0 x की पावर 3, 0 x की पावर 4, सो ऑन। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हमें पता है इसको करके 0 फिर 0 फिर 0 0 0, तो हम 0 को इस तरीके से लिख सकते हैं ना। ठीक है, वहां पे कांस्टेंट के लिए सिर्फ इतना ही पॉसिबल था, यहाँ तक हमारा काम बन रहा था। आप कोई सी सिचुएशन ले लेते यही होता, बट जब 0 की बात आई तो हमें पता 0 के साथ मल्टीप्लाई में कुछ भी ले आओ वापिस मुझे 0 मिलना है। तो यहाँ पे जब हम मल्टीप्लाई में ला रहे थे तो हमारे पास इस तरीके से आया। अब हमारे पास क्या होता है, डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। अगर मैं यहाँ पे चेक करूं, इस वाले केस में चेक करूं, तो मेरे पास जो है वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है 0। यहाँ पे चेक करूं तो यहाँ पे क्या आ गई 1, यहाँ पे क्या आ गई 2, यहाँ पे क्या आ गई 3, यहाँ पे क्या आ गई 4, और सोन चलती चली जाएगी 5 6, ऐसे चलती चली जाएगी। तो हमें कोई मतलब अलग केस में, हर केस में अलग अलग आ रही है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल में क्या था, हर बार कोई भी आप कांस्टेंट पॉलिनोमियल का कोई भी लेके देख लो, कोई भी ले लो, हर बार हमारे पास x की पावर 0 ही बन रही थी। वहां पे वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर थी हर बार x की पावर 0 बन रही थी, तो इस वजह से वहां पर डिग्री 0 हो गई। बट अगर मैं इस केस में बात कर रही हूँ तो मेरे पास एक बार हाईएस्ट पावर मतलब डिग्री 0 बन रही है, कभी यहाँ पे 1 हो रही है, कभी यहाँ पे 2 हो रही है, कभी 3 हो रही है, कभी 4 हो रही है। मतलब केस जैसे हम अलग अलग केस में जा रहे हैं तो अलग अलग आ रही है, तो इस तरीके से तो हम बता नहीं पाएंगे। समझ रहे हो आप, वहां पे फिक्स हो गई थी कि सब
कोई भी ले लो, जीरो ही आ रही थी। यहाँ पे हर बार अलग अलग आ रही। यहाँ पे अगर ये है तो मैं बोल दूंगी जीरो है, यहाँ पे 1 बोल दूंगी, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4। तो इस तरीके से जो जीरो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री हम डिफाइंड नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? अब देखो 5 आगे, 6 आगे, 7 आगे, 8, 9, 10, पता नहीं कहां तक जा रही है, इंफिनिटी तक, तो हम डिफाइंड ही नहीं कर पा रहे। तो जीरो पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो होती है नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड। जीरो पॉलिनोमियल के डिग्री को हम डिफाइंड नहीं कर सकते, नॉट डिफाइंड। ठीक है, क्योंकि अलग अलग केसेस में अलग अलग आ रही है, तो हम इस तरीके से जीरो पॉलिनोमियल के डिग्री को डिफाइंड नहीं कर पाएंगे। तो आई होप ये चीज आपको अच्छे से समझ आई होगी कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल का कोई भी आप पॉलिनोमियल ले लो, वहां पे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर हमें जीरो ही मिल रही थी, जिसकी वजह से उसकी डिग्री हो गई मेरे पास जीरो। बट अगर जीरो पॉलिनोमियल की बात करें तो कभी मुझे यहाँ पे डिग्री जीरो मिल रही है, कभी 1 मिल रही है, कभी 2 मिल रही है, कभी 3, कभी 4, कभी 5, कभी 6, और चलती चली जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई परमानेंट हमें नहीं मिल रही कि मेरे पास सिर्फ ये होगी, नो। तो इस तरीके से हम डिग्री को डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, तो नॉट डिफाइंड। तो आई होप आज का लेक्चर आपको बेटा अच्छे से समझ आया होगा कि हमारे पास कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है और जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है। अगर आपको हमारी वीडियोस, हमारे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।